हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीकेंड व्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ फिर से लंदन। थोड़ा सा कर लेते हैं आउटफिट चेक। दिस इज़ माय OOTD। आई थिंक ब्लैक इज़ सच अ क्लासी कलर कि आप कुछ भी पहनो ब्लैक एंड इट जस्ट गोज़ विद एवरीथिंग। और एज यूजुअल मेरा कोई प्लान नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, बस बाहर निकलना है, यही है। और इतने में मेरी कैब नीचे आ गई है, सो इसलिए मैं भागूंगी अब। मौसम की आज भी ऐसी की तैसी हो रखी है, बट इट्स ओके। माय कैब वाले भैया वाज रियली स्वीट। गप्पे शप्पे मारते हुए, बातें बातें करते हुए पहुंच गए थे हम रेलवे स्टेशन। सो मेरे यहाँ से नियरेस्ट जो लंदन का पार्ट है वो है टॉटनम हिल। सो यही डिसाइड किया मैंने कि चलो वहाँ पहुँचते हैं एंड देन लेट्स सी आगे क्या करना है। सो हियर आई एम। जब ये रेड बसेस दिखना शुरू हो जाती है मतलब लंदन शुरू हो गया है। सो टॉटनम हिल से मैंने ले ली ट्यूब। और पहुंच गई हूँ मैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ लंदन, वन ऑफ द busiest intersections in the city. You'll find all the brands in here. सभी ब्रांड्स की इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। यू कैन गो एनीवेयर और इतने ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। द एनर्जी हेयर इज़ इंस्टेंट, पीपल मूविंग इन एवरी डायरेक्शन। इतनी भीड़ और इतने लोग देख के मैं इतना ओवरवेलम हो गई कि मुझे लगा कि जो मुझे पहला ब्रांड दिखेगा मैं वहीं अंदर चली जाऊँगी, बिकॉज आई नीड सम पीस। सो लकीली मुझे मिल गया ज़ारा और मैं ज़ारा के परफ्यूम सेक्शन में आ गई। एंड गाइस, इनकी जो ये हिप्नोटिक परफ्यूम की कलेक्शन है, हिप्नोटिक वेनिला ब्लूम, ओ माय गॉड इट्स सो गुड। सो थोड़ा सा घूम फिर के कुछ लिया नहीं, बाहर निकल गई मैं वापस। वॉकिंग हेयर इज़ लाइक अ सर्वाइवल गेम। जेडी दिखा तो जेडी में चक्कर लगाने चलेगी। एंड देन द फर्स्ट राइट टर्न, मुझे जो भी दिखा जो थोड़ा कम लोगों वाला था मैंने वही टर्न ले लिया। एंड नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स सोहो। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स सोहो। एंड वो जो राइट टर्न मैंने लिया उसके बाद एकदम से वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली बात है, बिकॉज वाइब कम्प्लीटली चेंज्ड। लुक एट दीज नैरो रोड्स। मेन रोड से बाहर आ गई हूँ मैं एंड दीज आर सो ब्यूटिफुल। आई लव द वाइब, बट एट दिस पॉइंट आई एम लाइक रानी ऑफ क्वीन मूवी, कंगना रानौत की तरह मैं भटक रही हूँ यहाँ से वहाँ। आई हैव नो आइडिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर। और अगर लोग कम हैं दैन आई एम हैप्पी टू वॉक। बस मैं धक्के नहीं खाना चाहती। ये कोई क्यूट सी मार्केट है जहाँ पे अलग अलग स्टॉल लगे हैं। सो समवन इज सेलिंग परफ्यूम्स। फिर आगे कुछ खाने वाला है। I went to this cute shop, गोश करके बुक्स की शॉप थी। But walking through Soho streets, you'll find everything like from hidden cafes and vintage shops. You know, there is so much history here, but also, you know, that modern edge. I love going out alone, but sometimes looking at some random people walking with their friends make my heart sink, you know. So this is Soho. Where is everyone? I mean, इतनी खाली सड़कें कैसे? Now comes the iconic red bus. मुझे ऐसी बसेस से पता नहीं क्या ही प्यार है। And here comes the work of art, नहीं wall of art. But honestly, this is kind of peaceful. No dodging people, no awkward shoulder bumps, no one is judging me for filming myself. Or maybe someone is, but who cares? It's London, baby. Walking alone makes me feel free. You know, no one is rushing me to reach anywhere. Now this lane is full of Indian restaurants and I'm gonna choose one.
सो मैं यहाँ आ गई हूँ। ये दीवाना करके इंडियन रेस्टोरेंट है एंड आई लव द वातावरण ऑफ दिस रेस्टोरेंट। सो मेन्यू देख के मैंने डिसाइड किया भेलपूरी, मसाला चाय और प्लेन डोसा एंड एवरीथिंग वाज एक्चुअली रियली यम। सो रेस्टोरेंट में ही एक अंकल थे जो एम्प्लॉय थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि अब सीधा घर जाना, इधर उधर नहीं घूमना, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट जैसा होने वाला है एंड इट्स नॉट सेफ। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट के साथ में ही स्टेशन था एंड आई वेंट। मैंने अंकल की बात मान ली। देयर इज़ समथिंग अबाउट लंडन अंडरग्राउंड, इट्स नेवर रियली क्वाइट, बट you step in and suddenly everyone disappears into their own world. The one I mostly notice are people who read. So some are scrolling, some are just staring into the space. And me, I'm just here watching it all pass by. One stop at a time. So tube station से निकल के मैं train station चली गई because train लेनी रहती है मुझे. And then I'm going back now. So London just drifted past me. So just a quiet ride and comfort of going home. Back in room. अकेले जाने का बस एक ही नुकसान है कि आप अपना आउटफिट दिखा ही नहीं पाते हो वीडियोस में। So फ्रेशन अप होके मैं कंफर्टेबली अपने बेड पे बैठ गई हूँ एंड ये बुक मैंने पढ़ना शुरू की थी, धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। I hope you enjoyed the video like I did. Bye, good night.